हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कॉमर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम एचटेट के लिए और एनटीए नेट एंड अदर टेट एग्जाम्स के लिए हम कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो कल हमने हेनरी मिन्सबर्ग की जो 10 मैनेजरल रोल्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन के टॉपिक को। देखिए, मोटिवेशन और लीडरशिप, इन दोनों टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में, चाहे वो एचटेट का हो या फिर नेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में, एंड अनदर वीडियोस में हम बाकी जितनी भी हमारी मोटिवेशंस की थ्योरीज हैं वो और लीडरशिप की जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। ठीक है, कि ये जो वर्ड है मोटिवेशन, इसका क्या मीनिंग है। तो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। इसे हम बोलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, सो मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंडीशनल बाय द एफर्ट्स एंड एबिलिटीज टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर मोटिवेशन का जो इस्तेमाल है वो क्या है, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको इस तरह से हमें मोटिवेट करना है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स हो या नॉन मॉनेटरी टर्म्स हो, इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए अपने फुल एफर्ट्स डालें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा। ठीक है, कि उसके अंदर जो भी छुपी हुई क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, या तो हम उन्हें क्या है, इंसेंटिव्स दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में दे सकते हैं, या फिर हमें उनको क्या है, रिकग्निशन दे सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको अप्रिसिएशन दे सकते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम मोटिवेशन कहते हैं कि उनके अंदर जो विलिंगनेस है ना, उसको बाहर निकाल के लेके आना। हर एक इंसान के अंदर छुपी हुई इच्छाएं, छुपी हुई अर्जेस होती हैं, जो वो क्या है, वो बाहर निकालना चाहता है। तो हम मोटिवेशन के थ्रू उसको बाहर निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, सो मोटिवेशन is the processes that accounts for an individual's डायरेक्शन, इंटेंसिटी, हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राइज, कि एक पर्सन कितना मतलब अपने बेस्ट लेवल तक कितना ज़्यादा ट्राई कर सकता है। जैसे हम क्या है, अभी एचटेट की और नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कितनी बेहतर तरीके से अपने अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं उनको बाहर लाएं और बेस्ट तरीके से स्टडी करें, ताकि हमारा जो एचटेट है और नेट का एग्ज़ाम है वो क्रैक हो पाए। तो क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से मोटिवेशन आती है। ठीक है, तो मोटिवेशन, आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। देखिए, पहला है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। ठीक है, जब कोई पर्सन मोटिवेट होगा तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, अपने ग्रेटर लेवल पर क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी करेगा, और उसकी एफिशिएंसी जो होगी, कार्य की जो क्षमता होगी, ठीक है, वो कितनी बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। देन ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी अपने काम से। मोर जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड लेस स्ट्रेस, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा कम होगा, चिंता तनाव नहीं रहेगी। गुड ह्यूमन रिलेशंस होंगे, जब वो सेटिस्फैक्शन के साथ काम कर रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो जो ऑब्वियस बात है कि उसके जो रिलेशंस होंगे कंपनी में दूसरे एम्प्लॉयज़ के प्रति, वो भी बहुत अच्छे होंगे। देन लोअर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, जब एक पर्सन इतना ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाइड है, अच्छे से काम कर रहा है, तो वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहेगा, वो उसी कंपनी में रहना चाहेगा। जिससे क्या है, टर्नओवर रेशो, एम्प्लॉयज़ की जो टर्नओवर रेशो है और जो एब्सेंटिज्म होती है वो कम हो जाती है, और काम बहुत स्मूथ वे में चलेगा। देन बेटर पब्लिक इमेज, और कंपनी की जो इमेज होगी पब्लिक की नज़रों में वो भी अच्छी होगी, क्योंकि कंपनी अच्छा प्रोडक्टिविटी कर रही है और अच्छे रिलेशंस हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो जो इमेज होगी पब्लिक में वो भी बेहतर होगी। अब नेचर की बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन का नेचर क्या है, क्या प्रकृति है इसकी। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मोटिवेशन होता है वो क्या, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। ठीक है, मींस क्या होता है कि ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। हम अंदर से अपने साइकोलॉजिकली, अपने मनोवैज्ञानिक तौर पर हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, हमें बाहर से कुछ चीज़ नहीं मिलती, हम अंदर से ही मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, एक साइकोलॉजिकल, पूरे हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। देन इट इज़ नॉट
इट इज़ टोटल नॉट अ पीस मील। जो मोटिवेशन होता है तो वो टोटलिटी में होता है, संपूर्ण होता है, कोई छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होता, ठीक है। अगर हम अंदर से मोटिवेट हैं कि हाँ हमें क्या है, नेट क्रैक करना है या एचटेट क्रैक करना है, तो वो हम पूरी तरह से हैं, ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में है कि नहीं आज आज हम हैं कल नहीं है, ऐसा नहीं होता, इन टोटलिटी चलता रहता है। देन डिटरमाइंड बाय ह्यूमन नीड्स, क्योंकि जब तक कोई हमारे पास नीड ही नहीं होगी तब तक हम मोटिवेट क्यों होंगे। हमें नीड है, हमें अर्ज है, ठीक है, कुछ करने की, तभी हम मोटिवेट होते हैं, अदरवाइज हमें मोटिवेट नहीं होते हम। देन मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यस, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल अगर हम लगाएं, फाइनेंशियल जो है कि पैसों के रूप में, ठीक है, जैसे कोई कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको बोनस दे दिया, ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, तो इस तरह से क्या है कि फाइनेंशियल हो गया। और नॉन फाइनेंशियल में क्या है कि उसका जो पद है, उसकी जो डेजिग्नेशन है उसको आपने बढ़ा दिया, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको रिकग्निशन दे दिया, अवार्ड दे दिया, तो इस तरह से वो क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल की कैटेगरी में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार मास्लो से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, जिसको तो आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी थ्योरी, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो देखिए अब्राहम मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइडली नोन थ्योरी है ये। इंडिविजुअल नीड्स फ्रॉम अ 5 लेवल हायरार्की। जो मास्लो है उन्होंने क्या, ये थ्योरी कब आई थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है, 1943 में आई थी ये थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी में बेसिकली एक ह्यूमन की 5 नीड्स को, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है हायरार्की में, जो है उसको बताया गया है कि एक ह्यूमन की कितनी नीड्स होती हैं और किस किस लेवल पर कौन से नीड्स को सेटिस्फाई वो करता चला जाता है, ठीक है। सो मास्लो की जो जो हायरार्की थ्योरी है, देखिए, तो इससे हम इस चार्ट से हम समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो उसकी सबसे जो नीचे से सबसे बेसिक नीड होती है वो होती है बायोलॉजिकल बोलते हैं इसको, या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि शारीरिक नीड होती है ये, कि कोई व्यक्ति भूखा है, उसे क्या है, खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, सोने के लिए उसे नींद चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान जो है वो बेसिक नीड्स होती हैं हर एक ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। स्टार्टिंग में यही नीड्स वो फुलफिल करना चाहता है, ठीक है, फूड, स्लीप, वाटर, शेल्टर, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, इसकी बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे ही ये नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद जो ह्यूमन बींग होते हैं वो क्या अपनी सेकंड नीड की तरफ बढ़ता है, जो होती है सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स में क्या आ जाएगा कि देखिए वो यदि बीमार पड़ता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस हो, ठीक है, तो रहने के लिए अच्छा मकान हो। तो इस तरह से क्या है कि हमारे सिक्योरिटी, हेल्थ और फाइनेंस, ठीक है, ये सब क्या हो जाती है, ये उसकी सेफ्टी नीड्स में आ जाती है, ये सेकंड नंबर पर आ जाती है। फिर जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो थर्ड नीड पर आता है। थर्ड नीड क्या होती है, बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उसको ये चाहिए कि मैं समाज में रहता हूँ, मेरे जानकार हों लोग, लोग क्या है मेरे साथ घुले मिले, ठीक है, और वो क्या है जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट कर पाए, लोगों के साथ अच्छे से रह पाए समाज में। तो उसको फ्रेंडशिप चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, फैमिली चाहिए, कनेक्शन चाहिए, ठीक है, बेसिकली तो उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए थर्ड लेवल पर। उसके बाद क्या है कि जैसे ही उसकी ये भी कंप्लीट हो जाती है, उसके पास फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, उसके बाद उसकी जो आगे वो बढ़ता है वो होती है उसकी एस्टीम नीड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उसको क्या चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, जो भी वो काम करता है उसमें रिकग्निशन चाहिए कि लोग उसे पहचाने, उसकी स्ट्रेंथ्स हो, सेल्फ एस्टीम नीड्स में ये आ जाती हैं, ठीक है, कि वो जो भी काम करता है उसमें उसको खूब सक्सेस मिले, ठीक है, लोग उसे जाने पहचाने, उसकी रिकग्निशन हो, ठीक है, सोसाइटी में उसका अच्छा नाम हो। तो ये सब आ जाती है उसकी फोर्थ स्टेज में। जब उसकी ये भी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो जो हमारी लास्ट नीड होती है और जो सबसे हाईएस्ट नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन नीड। इसमें सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ नीड होती है जो हायर लेवल पर होती है।
अब जैसे कि कोई व्यक्ति है जो एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन बनना चाहता है या फिर एक एक्सीलेंट राइटर बनना चाहता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई एक छुपी हुई एक अर्ज होती है कि वो अपनी लाइफ में ये करना चाहता है। सारी नीड्स पूरी होने के बाद एंड में, ठीक है, बेस्ट कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो बेस्ट शेफ बनना चाहता है, तो वो इस वाली जो है स्टेज में आ जाती है। अब इसमें क्या है कि मीटिंग्स वंस फुल so meetings one's full potentials इन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनस, ठीक है। दूसरे पर्सन से किस तरह से वो अपने आप को डिफरेंट कर सकता है। चलिए आगे इसको डिटेल में देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द बेसिक नीड्स, ठीक है। तो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी बेसिक नीड्स हो गई। उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी नीड्स या सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। तो इसमें क्या होता है कि पर्टेन्स टू डिज़ायर टू बी सेफ, वो सेफ होना चाहता है, सिक्योर होना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो किसी भी तरह की जो भी उसको थ्रेट हैं उनसे दूर होना चाहता है, तो वो चाहता है लाइफ में सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, इस तरह से क्या है वो क्या होना चाहता है, सिक्योर होना चाहता है। उसके बाद है जो थर्ड हमारी नीड थी वो थी सोशल नीड्स। तो इसमें क्या है, उसे लव चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए। सो इट इन्वॉल्व्स डिज़ायर और अफिलिएट विद एंड बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, ठीक है। कि क्या है, वो भी दूसरों से प्यार करे, दूसरे भी उससे प्यार करे। तो इस तरह से क्या है, उसे लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, कि उसके जान पहचान के लोग हो। तो इस तरह से उसे सोशल नीड्स फुलफिल करनी होगी। उसके बाद है फोर्थ जो आती है वो एस्टीम नीड्स आती हैं, आर रिलेटेड टू द टू chronologed desire to have a positive self image, to have our contribution valued and appreciated by others, ठीक है। कि जो भी वो काम कर रहा है, जिस भी फील्ड में है, तो उसकी जो इमेज है वो बहुत पॉजिटिव हो और दूसरे उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो वो ये चाहता है, उसकी एस्टीम नीड्स। और जो उसकी लास्ट नीड है, फिफ्थ नीड है, और जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल की नीड है, वो है हम उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, pertains to the requirement of developing our capabilities and reaching full potential, अपने फुल पोटेंशियल को वो प्राप्त कर ले। तो इस तरह से इसकी क्या है, लास्ट नीड होती है। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी यही थी, ठीक है। आई होप आपको बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई होगी। तो कल हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट जो हमारी होगी मोटिवेशन की थ्योरी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।